इस सारे अर्थात करौत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितनी मोहरें लगेंगी? केवल 50। पिताजी, आपको उस करौत के नीचे अपने प्राणों को त्यागने की जरूरत नहीं है। क्यों? पर बेटा, फिर मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? पिताजी, मैं अभी एक बड़े महापुरुष कबीर देव जी के पास से ही आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है वो सतलोक ही प्राप्त करता है। उसकी मृत्यु चाहे जहां हो। बल्कि खुद कबीर जी मगहर में शरीर त्याग कर ये साबित करने जा रहे हैं कि मगहर में मरने वाला नरक नहीं जाता। यदि उसने सत्कर्म किए हैं तो वो भी स्वर्ग ही जाता है। आपको करौत के नीचे अपने प्राण त्याग करने की जरूरत नहीं है। पिताजी, इन दुष्टों ने माता जी की हत्या की है। ये पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? कबीर देव जी को ज्ञान नहीं है। तुम्हारा दिमाग फिर गया? ज्ञान नहीं है? वो तो साक्षात परमात्मा हैं। तो ठीक है, हम भी उनके साथ मगहर चलते हैं और देखते हैं कि उनकी कही गई बातों में कितना सच है और कितना झूठ। वीर देव सिंह बघेल जी की जय। महाराज, हमें ज्ञात हुआ है कि कबीर देव जी अपने शरीर का त्याग करने के लिए मगहर जा रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि मगहर में जो भी अपने शरीर का त्याग करता है उसे कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर देव जी तो साक्षात परमेश्वर है और वो शरीर का त्याग चाहे जहां करें। ये मगहर में प्राणों को त्यागने की लीला वो इसलिए कर रहे हैं जिससे जनमानस को ये संदेश दिया जा सके कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नहीं, ये आपके पुण्य कर्मों पर निर्भर करता है, न कि मरण के स्थान पर। हमें कबीर देव जी के साथ जाना चाहिए। हाँ, हमें सिर्फ जाना ही नहीं है, अपितु कबीर देव जी के शरीर त्याग देने के बाद हमें उनके शरीर की रक्षा भी करनी है, जिससे उनका हिंदू धर्म विधि से अंतिम संस्कार किया जा सके। क्योंकि अगर हमने उनके शरीर की रक्षा नहीं की तो वो मुस्लिम उनके पार्थिव शरीर पर कब्जा करके उन्हें दफना देंगे। परमात्मा कबीर देव जी केवल हम हिंदुओं के भगवान हैं, उन मलेच्छ मुस्लिमों के नहीं। इसलिए हम आपको आदेश देते हैं, तुरंत ही सेना को हमारे साथ चलने को तैयार किया जाए। कबीर देव जी मगहर के लिए प्रस्थान करते हैं। वो नदी के किनारे से होकर गुजरते हैं, जंगल से गुजरते हैं। दिखता है कि उनके पीछे काफी सारे भक्त भी जा रहे हैं। कबीर प्रभु के साथ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को मानने वाले भक्त हैं। रामशंकर और उसके पिता भी कबीर प्रभु के साथ हैं। तभी उनके पीछे वीर देव सिंह की सेना भी आ जाती है। वीर देव सिंह कबीर देव जी को प्रणाम करते हैं। कबीर प्रभु के पीछे काफी सारे भक्त और सेना भी चल रही है। कबीर प्रभु चलते रहते हैं और जो भी कबीर प्रभु को जाते हुए देखता है उनके पीछे चल देता है। सलाम वालेकुम नवाब बिजली खान पठान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, क्या खबर है? जी नवाब साहब, हमें पता चला है कि खुदा के रूप हमारे पीर कबीर जी महाराज मगहर आ रहे हैं और सुना है कि वो यहाँ अपनी रूह को अपने जिस्म से आजाद करके सतलोक को रवाना हो जाएंगे। क्या?